सो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन एंड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ऑन गोइंग है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इस लेक्चर में हम 1 मार्कर क्वेश्चन के साथ साथ में कुछ असर्शन, रीजन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एज वेल एज PYQs भी डिस्कस करेंगे। सो क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो सबसे पहले हम 30 कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि रिपीटेड आपके रहेंगे अगेन एंड अगेन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इंडिया अनाउंस इट्स फर्स्ट 5-year प्लान इन विच ईयर। सो आपको पता होगा कि लाइक आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया ने जो है रशिया से फर्स्ट 5-year प्लान की पॉलिसी अपनाई। सो इंडिया ने अपना पहला 5-year प्लान कब लॉन्च किया? सो यस, सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि इंडिया फर्स्ट 5-year प्लान स्टार्टेड इन 1951 एंड एंडेड इन 1956, फोकस मेनली ऑन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 2 इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज एस्टेब्लिश्ड, मतलब जो आज के समय चाइना है वो कब एस्टेब्लिश हुआ? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, इन द ईयर 1949। यू कैन से कि लाइक आफ्टर 2 years ऑफ द इंडिपेंडेंस of India and Pakistan, China got independence by the help of the communist revolution. Good. Question number 3. Which of the following countries follows a command economy? So out of these 4 option, now यहाँ पर एक ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक आप देखोगे कि लाइक दीज आर द 4 ऑप्शन एंड ऑप्शन डी तो आपका रहने ही नहीं वाला है। सो यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन लाइक दिस इफ़ यू हैव अ कंफ्यूजन। सो रिमेनिंग ऑप्शंस आर इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। आपको पता हो कमांड इकनॉमी आपकी फॉलो करी थी चाइना ने। कमांड इकनॉमी एक्चुअली एक ऐसी इकनॉमी होती है जिसमें सारी की सारी जो लैंड है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो पूरी तरीके से जो कमांड इकनॉमी है उसका फॉलो करने का जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं चाइना को जाता हुआ दिखाई देता है। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन देयर। क्वेश्चन नंबर 4. द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इन चाइना वॉज लॉन्च इन विच ईयर? सो 1941 जब चाइना को अपना सिस्टम मिला, जिसको आप वन पार्टी रूल सिस्टम भी बोल सकते हो और कम्युनिस्ट सिस्टम भी आप बोल सकते हो। सो उसके बाद उसने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन को लॉन्च किया। सो वो किस ईयर में किया गया? सो यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन देयर। चाइना ने अपना ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन 1958 में आपका लॉन्च किया था, जिसका जो बेसिकली पर्पस था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को बहुत तेज़ी से फॉलो करना था। क्वेश्चन नंबर 5. अंडर द कम्यून सिस्टम ऑफ चाइना लैंड वॉर। अभी याद होगा आपको, हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया कि जो कमांड इकनॉमी थी और कमांड सिस्टम था जो कि आपका चाइना ने फॉलो किया, तो कम्यून सिस्टम के अंदर चाइना ने सारी की सारी लैंड को क्या किया? यस, सो द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन देयर कि कम्यून इन्वॉल्व कलेक्टिव फार्मिंग वेयर लैंड वॉज ओन्ड एंड कल्टिवेटेड जॉइंटली। तो सारी की सारी लैंड को गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया था और इसके बाद में लाइक उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, नॉट एज अ ओनर बट एज अ टेनेंट के तौर पर, किराएदार के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 6. इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना वॉज इनिशिएटेड इन। आपको याद होगा कि लाइक हमने पढ़ा हुआ है कि इंडिया में आपके जो LPG रिफॉर्म थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आपके जो रिफॉर्म थे वो आपके 1991 में आए थे। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइना, कि चाइना में आपके जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो किस ईयर में आए हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी कि चाइना इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन 1978 अंडर जेंग शियोपिंग। क्वेश्चन नंबर 7. विच सेक्टर वॉज रिफॉर्म फर्स्ट इन चाइना? कि एज यू नो कि देयर आर 3 सेक्टर इन एनी इकनॉमी। सो आपको ये बताना है कि चाइना ने सबसे पहले किस सेक्टर पर फोकस किया। सो यस क्लास, सो द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन देयर कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो है वो सबसे पहले चाइना ने इंट्रोड्यूस करे थे। नंबर 8. डुअल प्राइसिंग सिस्टम मार्केट। डुअल प्राइसिंग सिस्टम क्या होता है? सो ऑप्शन नंबर ए, 2 करेंसीज, ऑप्शन नंबर बी, फिक्स एंड मार्केट प्राइस, ऑप्शन नंबर सी, होलसेल एंड रिटेल प्राइस, एंड ऑप्शन नंबर डी, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्राइस। सो डुअल प्राइसिंग एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम होता है कि यहाँ पर कुछ कमोडिटी के प्राइस को सप्लाई एंड डिमांड के बेस पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो कुछ नेसेसरी गुड्स होती हैं उनके प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। फेयर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन की कुछ आपकी गुड्स के प्राइस को फिक्स किया था गवर्नमेंट ने और कुछ आपके प्राइस को डिटरमाइन किया था बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ऑप्शन नंबर 9 की सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में बात कर रहा है कि चाइना ने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए थे इसका पर्पस क्या था? सो कंट्रोल इन्फ्लेशन, रिड्यूस पॉवर्टी,
अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रमोट एग्रीकल्चर। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि जो सेज होता है, सो इसका जो बेसिक पर्पस होता है कि लाइक जो बाहर से कंपनियां हैं वो आएँ ताकि उनको कुछ रिलैक्सेशन देके कंट्री में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा सके। सो यस क्लास, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया का जो पहला सेज है वो किस स्टेट एंड किस सिटी में ओपन किया गया। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पाकिस्तान फॉलोज विच टाइप ऑफ इकोनॉमी, लिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स इकोनॉमी एंड कमांड इकोनॉमी। सो आप देखो कमांड इकोनॉमी तो कहीं ना कहीं चाइना ने फॉलो करी है, ठीक है। सो वी कैन से कि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं आपकी मिक्स इकोनॉमी फॉलो करी है। सो द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी इन पाकिस्तान वॉज फॉलोड मेनली ड्यूरिंग, किस ईयर में आपका ने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी फॉलो करी है। अब सबसे पहले थोड़ा हम समझते हैं कि यहाँ पर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है। एज यू नो कि लाइक इम्पोर्ट इज अ प्रोसेस इन विच कंट्री द गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द एनी अदर कंट्रीज। सो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी का जो मेन एम होता है ये होता है कि लाइक हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है जो बाहर जा रहा है उसको बचाया जा सके। तो बात करें कि लाइक पाकिस्तान ने ये वाली पॉलिसी कब फॉलो करी। सो यस क्लास, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर कि पाकिस्तान अडॉप्टेड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसीज इन 1950s एंड 1960 ताकि उसका जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, बीओपी क्राइसिस था, उसको टैकल किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 12 कि ग्रीन रिवॉल्यूशन पाकिस्तान लीड टू, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का पर्पस क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से पाकिस्तान में हुआ क्या। तो डिक्लाइन इन फूड प्रोडक्शन एंड हाई आउटपुट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट। सो आपको सीधा ऑप्शन इसका देखने को मिलेगा कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर कि मैग्नाइजेशन एंड हायर आउटपुट इज द मेन ऑप्शन और मेन रीजन और मेन इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन पाकिस्तान वर इंट्रोड्यूस इन, पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आए। तो आप देखोगे कि चाइना में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, रिकॉल करोगे अगर आप, तो वो आए थे इन द ईयर 1978, बट इन पाकिस्तान जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे दैट इज़ बिफोर द इंडिया, वी कैन सी बिफोर 3 years ऑफ इंडिया। मतलब ऑप्शन नंबर सी कि पाकिस्तान में जो इंट्रोड्यूस हुए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म ये हुआ है इन द ईयर 1988। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्रीज हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सो आउट ऑफ दीज 4 कंट्री आपको बताने की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस में ज़्यादा है, ना कि पॉपुलेशन किस में ज़्यादा है। सो ध्यान से इस वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। सो आपको देखने को मिलेगा कि लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड नेपाल। सो आउट ऑफ दीज 4 कंट्री आपका जो पाकिस्तान है इसका जो ग्रोथ रेट है इन चारों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 कि वन चाइल्ड नॉर्म्स वॉज इंट्रोड्यूस इन चाइना मेनली ड्यू टू, वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में आपका बात करा है कि लाइक इसका पर्पस क्या था जो कि चाइना ने इंट्रोड्यूस करी थी। सो आपको नाम से ही थोड़ा समझ में आ जाएगा कि इसका जो मेन रीज़न था वो था कि लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके। तो यस क्लास, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन देयर कि द वन चाइल्ड पॉलिसी एम टू कंट्रोल रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्रीज हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो द ऑप्शंस आर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ध्यान से हमें क्वेश्चन को रीड करना है। बात कर रहे हैं लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका टोटल एरिया ओवर टोटल पॉपुलेशन। अगर अब आप बात करोगे कि लाइक इन सभी कंट्री में एरिया किसका ज़्यादा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि लाइक जो चाइना है उसका एरिया आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आउट ऑफ दीज 4 कंट्री। अगर हम बात करें तो बिकॉज ऑफ इट्स एरिया आपको देखने को मिलेगा कि लाइक जो चाइना है इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम देखने को मिलता है। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन दियर कि चाइना हैज़ द लार्जेस्ट एरिया हैंस लोएस्ट डेंसिटी। 3, हाईएस्ट अर्बनाइजेशन इज फाउंड इन, कि सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन प्रोसेस कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा जो अर्बन लोकेलिटी है वो किस कंट्री में डेवलप है आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड नेपाल। सो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन चाइना इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर कि चाइना हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 18, चाइनाज जीडीपी इज अप्रॉक्सीमेटली, कि चाइना की जो जीडीपी है, पीपीपी मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, इसके अकॉर्डिंग चाइना की जीडीपी कितनी है अप्रॉक्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन दियर कि 22.5 ट्रिलियन आपकी यहाँ पर इकनॉमी है चाइना की ऑन द बेस ऑफ पीपीपी। बट थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्कस करें, क्या नहीं, ये आपका लाइक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत पुराना क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं।
ये हम बात करें लेटेस्ट डाटा के बारे में जो हमारे सामने है कि लाइक आज के समय जो चाइना है ये आपका सबसे बड़ा कंट्री है जीडीपी के बेस पर, बट ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी इज अप्रॉक्स 33 ट्रिलियन एंड यूएसए फॉलोड बाय चाइना and India followed by USA. So these are the countries ranking on the basis of the GDP but on the basis of PPP, not the real GDP. On the basis of real GDP वैसे जो है फर्स्ट प्लेस पर है एंड चाइना जो है वो सेकंड प्लेस पर आपको देखने को मिलेगा. नाउ एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों का ये कि आपको बताना है कि लाइक ऑन द बेसिस ऑफ रियल GDP what are the ranking of the top 5 countries. Question number 19, near double digit GDP growth during the 1980s was achieved by. बात करें कि लाइक डबल डिजिट ग्रोथ रेट किस कंट्री ने अचीव करी थी 1980s. डबल डिजिट मतलब हुआ कि 10% और मोर देन 10%. तो ये आपको देखने को मिलेगा कि लाइक चाइना ने अपनी जो ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट आपकी ग्रो करी थी इन द ईयर 1980s. क्या था अभी अगर आपको रिकॉल होगा कि लाइक चाइना ने कहीं ना कहीं अपने जो रिफॉर्म है वो इंट्रोड्यूस करे थे इन द ईयर 1978. बिकॉज ऑफ दिस रिफॉर्म चाइना ने अपनी डबल डिजिट ग्रोथ को मेंटेन किया इन द ईयर 80s. द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू GVA इन ऑल 3 कंट्रीज इज. कि सबसे ज़्यादा GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आज के समय कौन सा है. तो आपको देखने को मिलेगा कि लाइक आज के समय जो सर्विस सेक्टर है वो कहीं ना कहीं चाहे इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, चाहे आपका चाइना हुआ, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है आज के समय वो आपका सर्विस सेक्टर का देखने को मिलने वाला है. क्वेश्चन नंबर 21, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट ओनली अबाउट 10% टू GVA इन. कि लाइक एज वी नो कि देयर आर 3 टाइप ऑफ सेक्टर इन एन इकोनॉमी. सो आपको पता है ना आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन किस कंट्री में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ओनली अबाउट 7%. फर्स्ट क्लास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन देयर. कि चाइनाज इकोनॉमी इज नाउ लेस डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और वी कैन से कि लाइक चाइना की जो टोटल GDP है उसमें एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है राइट नाउ ये आज के समय लेस देन 7% आपको देखने को मिलने वाला है. क्वेश्चन नंबर 22, क्लासिकल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्म इज सीन इन. कि क्लासिकल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्म किस में हुआ था. सो द ऑप्शन नंबर सी चाइना. यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी समझने की है कि लाइक कहीं ना कहीं इंडिया के साथ में ड्रॉबैक ये रहा कि लाइक हमने शुरू में जो फोकस किया वो किया एग्रीकल्चर पर और इसके बाद में कहीं ना कहीं जो हमने फोकस किया वो किया हमने सर्विस सेक्टर पर. कहीं ना कहीं हमारी जो इंडस्ट्री थी वो उतनी डेवलप नहीं हो पाई जिसकी वजह से आज के समय हमें अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लो GDP ग्रोथ रेट हो गया, इसका इशू फेस करना पड़ता है. बट आपको देखने को मिलेगा कि लाइक चाइना ने सबसे पहले अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो किया, इसके बाद में इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो किया एंड लास्ट में अपना सर्विस सेक्टर ग्रो किया. सो चाइना जो है उसने क्लासिकल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है फॉलो किया है. क्वेश्चन नंबर 23 कि इंडिया एंड पाकिस्तान शिफ्ट डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर. क्लास अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के साथ में मेन इशू यही रहा कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे मूव नहीं किया, हमने एग्रीकल्चर से डायरेक्टली मूव किया किस पर, सर्विस सेक्टर पर. कि बोथ कंट्रीज बाईपास लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन देयर. कि विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. SDI आपकी यहाँ पर एक SDI आपकी एक रिपोर्ट है. तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि लाइक आउट ऑफ दीज 4 कंट्री किस कंट्री की रैंकिंग सबसे बेस्ट आपको देखने को मिलेगी. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन देयर. कि चाइना परफॉर्म बेस्ट इन इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स. नाउ एक क्वेश्चन आप लोगों को बताने के लिए ये जो SDI की रिपोर्ट है ये कौन सी एजेंसी आपकी यहाँ पर UN की रिलीज़ करती है. क्वेश्चन नंबर 25 कि लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ फाउंड इन. कि सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किस कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश. सो क्लास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन देयर. कि चाइना में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये सबसे कम हमें देखने को मिलने वाली है. IMR होता क्या है ये आप लोग मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे. 26 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज़ हाईएस्ट. कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा किस में है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और वी कैन से इंडिया एंड पाकिस्तान. सो क्लास अगर हम बात करें एग्जैक्टली अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें सो पाकिस्तान इज़ द करेक्ट ऑप्शन. बट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि लाइक इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान दोनों में ही कहीं ना कहीं जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर्टी इंडिकेटर्स मेनली रिलेटेड टू. सो इसका ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी
लिबर्टी इंडिकेटर मेजर राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉज एंड पॉलिटिकल एंड सिविल फ्रीडम। कहीं ना कहीं दीज आर द रीज़न जिसकी वजह से चाइना आज के समय जीआई रैंकिंग में बहुत ऊपर देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज वहाँ के सिटीज़न को उतनी ज़्यादा पॉलिटिकल एंड सिविल फ्रीडम्स नहीं मिली हैं जितना आपको कहीं ना कहीं यूएसए एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 28, चाइना इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स मेनली बिकॉज IMF प्रेशर, वर्ल्ड बैंक प्रेशर, डिससेटिस्फैक्शन विद माओइस्ट ग्रोथ एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी एंड डी, दीज ऑप्शंस आर फॉलोड ऑन द कंट्री लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, कि कहीं ना कहीं जो 1988 में रिफॉर्म आए पाकिस्तान में और जो 1991 में रिफॉर्म आए आपके इंडिया में, वो आए हैं बिकॉज ऑफ द IMF प्रेशर, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड बैंक प्रेशर और वी कैन से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। लेकिन चाइना ने जो रिफॉर्म्स करे थे वो खुद की मर्जी से करे थे, क्योंकि जो माइस्ट ग्रोथ थी उससे वो डिससेटिस्फाई थे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन दिया। नंबर 29, पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग मेनली केम फ्रॉम, कि पाकिस्तान में जो सोर्स है कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज का ये क्या है आज के समय भी, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, IT सर्विसेज, रेमिटेंस एंड एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म। सो क्लास करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी, कि बिकॉज ऑफ द रेमिटेंस एंड एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो होता हुआ हमें देखने को मिलेगा, इनफ्लो हमें देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30, कि इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेनली ड्राइवन बाय, कि आज के समय जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है वी कैन से कि लाइक इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, वो ग्रोथ बेसिकली हो किस सेक्टर की वजह से रही है। सो द क्लास ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कि आज के समय हमारी जो ग्रोथ है वो हो रही है बिकॉज ऑफ द सर्विस सेक्टर ड्रिवन, और वी कैन से कि वी आर डिपेंड्स ऑन द सर्विस सेक्टर फॉर आर। सो क्लास दीज आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा। इसी तरीके के कंटेंट को समझने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए